लाहौर से दिल को दहल देने वाला वाकया, ट्रेन पटरी से नीचे उतरकर काफी हुआ नुकसान। क्रेन के जरिए उसे उठाया गया और कस्ता हाल में लाहौर के स्टेशन का दीदारे हुसन कराते हैं। अभी 2:45 में 5 मिनट बाकी है। बाहर का खूबसूरती नजारा दिखाते हैं वो जगह जहां हम रिहाइश पजीर थे। हनीफ राजा खूबसूरत जर्नी के साथ वापस कराची टू, फिर कराची से अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी तारीफ की जाए इनकी उतनी कम है। जितनी खिदमत इन्होंने भाई ने हमारी की है वो भूल नहीं सकते। बहुत ही जबरदस्त प्यारे लोग लाहौर के। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। इमरान भाई अपने ब्लैक कलर के माइक को लेते हुए आ गए हैं और सालों के पे हनीफ राजा तैयार है कराची के लिए रवानगी। मैडम नूर जहां रोड, लिबर्टी सिनेमा सामने ही कहते हैं लाहौर को अलविदा। मैन गुलबर बाजार में मशहूर जमाना माजा देसी मुर्ग चने वाला बेचारी थी नजदीक आचे। माजा के पास रशी रश। जाते जाते दिखाते हैं मटका बिरयानी। सोशल मीडिया पे जिसके चर्चे जीला फूड, लेकिन फिलहाल तो बंदे तरक्याती काम जारी है। लाहौर में नई टेक्नोलॉजी के साथ एक सलून। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन 4 घंटे है लेट। लतीफ गर्मी से हम हैं निडाल। भाई अगर इस टाइम गरम हमाम मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगर शाही गरम हमाम दिखा दूं तो चलेगा काम? हाँ चलेगा चलेगा। तो चलते हैं फ्लैशबैक पर, थोड़ा पे आए थे। एक बार फिर दिल्ली गेट से इंडिया की तरफ रवाना। दिल्ली गेट से जा रहे इंडिया की तरफ, एंट्री करते हुए इंडिया की तरफ। शाही अम्माम यहीं पर भाई मुगलों के दौर पर नहाते थे, धोते थे, यही जगह है। मशहूर जमाना सबील वाली गली के नाम से मशहूर सबील भी हस्तिंगा भी। काफी खूबसूरत बाजार और पुरानी इमारतों के बीच से होते हुए खूबसूरत तारीखी इमारतें। 1500 रुपए में मिलेंगे आपको सूट, बच्चों की जबरदस्त वैरायटी। इलाइट बैंक की खूबसूरती देखें। एक हिसाब से कराची का जोड़िया बाजार भी कह सकते हैं। चटपट मार्केट टीवी को तुम्हारी मर्जी है। नजारों की बरमार वजीर मस्जिद से एक बार फिर 18वीं सदी में बनने वाला आज भी कायम और दायम। थोड़ा सा कस्ता हाल में निकलते हैं बाहर की तरफ। भाई दिखाते हैं आपको तारीखी इमारतें। टिकट परचेज करने के बाद यहाँ से है रास्ता, निकलते हैं नीचे की तरफ। कल बेचा रहे थे, वो कहते हैं कि शाही अमाम यहाँ हुआ करता था। जो बादशाह मुगल के दौर पे थे वो यही नहाते थे। पेज जरा जान चू चुस्ता चेप मल्ला माप बेका चीचिए को तो हमारा पेज जरा सबर करें। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना है फिर दोबारा। दिखाते हैं सिर्फ लुक देके। वाह 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 वाह, बुर्जे इमारत बेचारे थे। अंदर की तरफ रवा दवा। अल्लाह अल्लाह, ये चीज़ पुराने ही जा गए। 5 रुपये टिकट दाता। जाते हैं, थोड़ा सा रास्ता कस्ता हाल में था। तारीखी जगह और यहाँ देखते हैं इसकी हिस्ट्री के हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री ये है कि ये हौज हुआ करता था और यहीं पर बादशाह सलामत जान ही शुश्ता, अल्लाह बेज़त जान ही शुश्ता, ये अमाम यहीं नहाते थे। और इसको कहते हैं ठंडा गरम। और यहीं से रोशनदान डन्ने निमका चाड़ता है। ये उनके कमरे हुआ करते थे। यहीं कपड़े चेंज वगैरह जो भी है। ये कमरा, वो सामने कमरा, और ये यहाँ से आने जाने का रास्ता। खूबसूरत गैलरी का नज़ारा करते हुए कुछ एंटीक चीज़ें भी दिखाते हैं। थोड़ा अंदर की तरफ निकलते हुए दिखाते हैं ये जगह। यहाँ से खिड़कियाँ भी हुए लेकिन फिलहाल तो बंद है। चारों तरफ भाई तारीखी इमारतों से दिखाते हुए ये डेरा गरीबी दा, चारपाई और कुर्सी के साथ। भाई तारीफ तो बनती है। बहरहाल इस जगह को अब संभाल के तो रखा गया है। भले टिकट है 50 रुपए का, खाओ तो लगाओ तो सही, लेकिन तारीखी इमारतों को संभाल के रखा गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब निकलते हैं बाहर की तरफ। निकलने के ये भी कमरे थे और यहाँ से अमाम, ये भी कमरा, ये भी कमरा। एक भूल भुलैया टाइप का एक जगह है। ये वो जगह है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ। देखो छोटा तालाब भी कह सकते हैं इसको। यहाँ बैठा करते थे, शायद ऊपर से पानी आता था। ये रहा देखे, ऊपर से यहाँ से पानी आता था तो यहाँ बैठा करते थे। और यही नक्शा मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ। ये नहाने की जगह है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अगर ये जगह देखेंगे तो ये देखे सेम टू सेम वही लोकेशन पे मैं मौजूद जो दिखाया था। ये 1 2 3 जगहें और नीचे की जगह देखे सेम टू सेम 1 2 3। और ये रहा कोने में बाबा भुट्टो की मशीन। एक और तारीखी चीज दिखाते हैं, ये आपने देख लिया और पढ़ ले स्क्रीनशॉट पे। और ये वही जगह देखो गोल गुलाई और जाले से भी बिछा रहे थे। ये गर्म पानी की टैंकियां हुआ करती थी, यानी कुआं होते थे तो यही टैंकी कह सकते हैं आप। ये भी एक तारीखी जगह अम्माम का ना जान छूते के वास्ते जो पैसा खर्च को था। और यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ रवा धवा। 1635 की है जगह, वजीर मस्जिद के तल्ले साइड। जोड़िया बाजार कोडी गार्डन वाला टच आते हुए कराची का, कराची लालू केस से होते हुए आ गए गाड़ी की तरफ, क्योंकि जाना है कराची। लाहौर के स्टेशन का दीदारे हुसन कराते हुए लाहौर में भी कुछ दोस्तों की मुलाकात। बेवफा निकले सनम
आखिरी दिनों में भी हो गई मुलाकात। इमरान भाई अलविदा कहते हुए 20 साल मुलाकात के बाद एक बार फिर साथ छोड़ते हुए, एक लाहौर में, एक कराची में, वहां से अमेरिका। अजीज साहब, इमरान भाई, जितने भी हमने सैर व तफरी किया इसका सारा क्रेडिट जाता है इनको, इमरान भाई को। इमरान भाई नहीं, इमरान भाई दी ग्रेट। बहुत ही जबरदस्त जर्नी रहा, बहुत सी मेमोरी, बहुत सी यादें लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत ही शुक्रिया इमरान भाई, लाहौर का जितना सफर रहा बहुत ही जबरदस्त, एक हफ्ते का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। चलो मिलेंगे, फिर आएंगे। लाहौर तो हमें भाग गया भाई, लाहौर भाग गया हमें भाई। वो क्या है, लाहौर जिसने देखा वो जमिया ही नहीं। हम तो जम गए भाई, बर्फ की तरह पूरा जम गया। इमरान भाई दबा दिया। मैं हूँ कूली नंबर 1 और खवातीन और अंदरी रास्ते से कराची की तरफ रवाना। रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। लाहौर स्टेशन से बराह रास्त ट्रेन जाने वाली है, ट्रेन निकल चुकी है बल्कि। अरे कई रेल मारा तो भर, मालगाड़ी तो आ चुका है लेकिन 4 घंटे लेट है। हाजी साहब सामान के साथ यहाँ पर बैठे हुए, गर्मी से निडाल, मुसाफिर भी परेशान। कराची से आ चुका है लाहौर में ट्रेन, काफी लेट लतीफ, आवाम हो गई परेशान। अपनों में ईद मिलने के बाद अपने अपने शहरों पर वापसी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कैमरामैन में अपना हुनर दिखाते हुए एक ड्रोन शॉट लेने की कोशिश। वसीम और आजी साहब पटरी पर पटरी, प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म रो गए हैं। बुरू बड़ा जाला मुसाफिर जाने वाले, कभी लौट के ना आने वाले। पुल गंद करने के आपे गुना दिखाते हैं टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल कैसे होता है, एक इंजन दूसरे इंजन को कैसे चिपकाता है। बेचारे तेमरची, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिया। 4 बजे की ट्रेन निकलनी थी, अब हो गए पूरे 6। बुग्गी नंबर 4 नंबर बुग्गी हमें मिल चुका है। गली पर गली, डब्बा पे डब्बा यहाँ मिल चुके हैं। वसीम और हाजी साहब की मई गुने, वाह वाह जबरदस्त जागा चल रही, बेहतरीन है। और डब्बा नंबर 27, 26, 25 मई का 4 बजे चलने वाली ट्रेन बिल आखिरकार 6:15 बजे चल पड़ी कराची की तरफ। गुड बाय लाहौर, जिंदगी रही तो फिर दोबारा आएंगे। हाफिज, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, शब्बा खैर लाहौर वालों, जा रहे हम। सुहाना मौसम और निकल पड़े कराची के लिए ट्रेन, अपनों से मिलने के लिए पटरी बदलते हुए। हनीफ राजा और वसीम भाई कर रहे हैं हमारा इंतजार, चलते हैं उनके पास। मालगाड़ी जो हादसे में जलम जुलम होते हैं वही ट्रेन आपको यहाँ नजर आते हुए दिखाते हैं नज़ारे, क्योंकि रात हो जाएगी फिर नहीं बनेगा हमसे वीडियो। पूरे भाई 7 बजे में 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए रिफ्रेशमेंट आ चुका है। समोसे और चाय किधर है, गर्म पानी किधर है भाई? आ रहा है, चाय बनाएंगे आज साहब समोसे को एंजॉय करते हुए भाई। घर में आप नहरे और चाह ना हो रहे भाई साहब, माशाल्लाह वाचकार 4 समोसा जाता पंचमिया पता जाना के। वसीम भाई टोटल पठान चाय वाले बन चुके हैं, चाय पास करते हुए सामान की तकसीम का सिलसिला जारी। भाई साहब रेवंड से भाई इज्तिमाई तौर पर निकल चुके हैं कराची के लिए और पानीपत की लड़ाई में हमें मिल चुका है चाय के नाम पर पानी पानी। जिए शाह नूरानी, पीते चाय एंजॉय। चांद की रोशनी में और साथ में एक और ट्रेन का सफर जगड़ पकड़ के साथ रवां दवा। तकरीबन टाइम हो रहा है इस वक्त 10 बज रहे हैं और एक स्टेशन आया हुआ है, ये खानेवाल का स्टेशन है। अच्छा, इस ट्रेन की क्वालिटी ये है, ये सिर्फ 4 स्टेशनों पे रुकती है। रेवंड में रुकी थी, साहिवाल में, अब खानेवाल में। अगला स्टेशन इनका रोडी होगा। वाह वाह, मल्लीर जामा, आए नान, टिकिया, तो चीज़ शुमारा मिली और सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ट्रेन में किसी मुसाफिर की तबीयत हो गई ख़राब तो रेस्क्यू इमरजेंसी में 115 है, 112 उसको कर रहे हैं चेकअप। लवाजमात से बरमार हाजी साहब लगे पड़े हुए लपेटने में। हाजी साहब हो ये चीज़ मेरे अजीज, सोडा ही सोडा, वाह वाह भाई। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, इतने सारे खाने खाएगा कौन? हाजी साहब को ऑफर किया, हाजी साहब ने बहुत सारे किस्से अपने जवानी के सुनाए कि मैं पहलवान हूँ, ये खाना नहीं खा रहा। तो 35 मिनट में खत्म कर रहे। वाह वाह, दिन को नहीं पूछता ही। एक गुना और वीजा भाई की तरफ से आया हुआ था, बहुत ही जबरदस्त था, बेहतरीन। खाना हमारा बच गया, कसनवर के गाजी लेकर आ गए। जब आपकी टिकटें अच्छी हो ना हजरत, तो आपको खाना भी मिलेगा और एसी भी मिलेगा, पंखा भी मिलेगा। वाह वाह, खाना बचा हुआ है सब ले जाए भाई कराची लालूकेत में भाई। आओ भाई, आओ आओ भाई। वसीम भाई कह रहे हैं कि वर वापस। वाह वाह हाजी साहब, वार्ता वक्त वाह। मेरे को टच पता है कौन सा है, एदी सर्द खाने पूरा। नवाबों का शहर ये है बावलपुर। रात के 11:15 बजे 10 मिनट का स्टॉप और ट्रेन निकलने वाली है। पहुंचते अपने डब्बे पे। 160 की स्पीड पर चल रहा है ट्रेन।
मस्त नींद कंप्लीट करने के बाद सुबह सवेरे का नजारा। इस वक्त हो रहे हैं 9 बजने का 50। वाह वाह वसीम भाई मस्त नींद सोकर भाई रात भर सोए, जाग रहे थे सिर्फ हम। हाजी साहब आप सोए, हाजी साहब आप सोए, बेहतरीन कोड़े मोड़े बेच कर सोया साहब। बाहरी नजारा खूबसूरत सा केतो कलियान के साथ, नाश्ता भी आ चुका है, उसके शीरा पराठे कबाब हर चीज, सीरू भी मिलता, लालू के टक्कर का हलवा पूरी। वसीम भाई किसी की नकल कर रहे हैं, वाह वाह। और वसीम ने फुल दूसरों का हक भी मारा हुआ है, 2-2 पराठे 2-2 अंडे बंडे लेकर बेटा खाएंगे। हाजी साहब बोल रहे पंजाब हो गया खत्म, पहुंच गए हम सिंध में। अल्लाह डिन्नो में रुका था सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 4 सेकंड, और ये झोपड़ियां देख रहे हैं। और अब आएगा अगला स्टेशन मेरे ख्याल से हैदराबाद। कड़क चाह जो मज़ो, कारो चाह जो मज़ो, चाह जो एक बार फिर शुलम बापे चाह, लिप्टन शुलम बाप चाय चाय कारो चाह जो मज़ो लगे ठा करके बैठ। वाह वाह गाँव ही टच, रिफ्यूजी फिल्म की याद आते हुए। अगला स्टेशन है हैदराबाद का। ऑलरेडी भाई 3.5 घंटे ट्रेन लेट है। लिंग ऑफ द कोपके को मारा भाई, पटरी चेंज होते हुए, पटरी एक पटरी से दूसरे पटरी की तरफ, खेत कलियान के बीच से केले के झाड़ नजर आते हुए लांती ट्रेन 3.5 घंटे लेट। पहुंच चुके हैं हम हैदराबाद, और हैदराबाद पे वसीम भाई स्टेशन पे स्टेशन, ट्रेन काफी लेट। कितने घंटे लेट है भाई? वाह ये देखो नजारे, और टूट फूट का शिकार। फिर कैसे हादसे होते हैं। वसीम कितने घंटे लेट है? अब तो कराची भी पहुंचना चाहिए था हम लोग को। कराची तो पहुंचेंगे 3 घंटे 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे। अभी तो कराची का टाइमिंग था कि 11:15 बजे आपको कराची पहुंचना था। अल्लाह दिले दर्द न रुआ गए भाई। पंजाब से निकले, पंजाब की खूबसूरती, पंजाब की सारी चीजें, जैसे सिंध में पहुंचे कचरों का ढेर। ये कोई तंज तारी नहीं कर रहा, जो हकीकत है, हकीकत पसंद हो और हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये देखो गंदगी, बिल्कुल भरपूर गंदगी से भरपूर है। तो ट्रेन भी लेट है, बिजनेस ट्रेन है, एसी वाला लिया तो सोचा था कि 18 घंटे में पहुंचाएगी। इनका दावा था, दावे सारे धरे के धरे रह गए। 11:15 बजे इसको 10:30 बजे पहुंचना था। अभी 11:15 बजे हम हैदराबाद में। क्या गफलत है, क्या चीजें हैं अल्लाह बच्चे। रेल रोगर रेला रहो। मैं हूँ कूली नंबर 1। ट्रेन का दीदार हुसन स्टेशन है हैदराबाद, और यहाँ पर सारे लवाजमात भी यहाँ दस्तियाब है माशाल्लाह। सिंध में यहाँ पानी नहीं है और गंदगी भरपूर, गाजिल पर गाजिल करते हुए। थोड़ी सी हेल्प कर दे शख्स, जहाँ भी मिले तो भी घर पे पहुँचा दे। और भीख मांगने वालों की तादाद ज्यादा सिंध में। सबसे पहले जियाले साइड में हो जाए तो भाई सिंध आते ही के साथ ही गफलत का शिकार, टूट फूट का शिकार। मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ कहूँगा कि लाहौर जाने के बाद सारी सोच, सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी। एक बार लाहौर विजिट तो करें यार, कितना खूबसूरत शहर बनाया है, कितना सफाई रखा गया, हर चीज़ का इंतजाम। हम अभी गंदगी और टूट फूट के शिकार में फंसे हुए हैं। ट्रेन रवानगी के लिए तैयार। अगला स्टेशन है कैंट का, लेकिन शानदो शख्स जागे ऐसी जरूर उठती। वाह हाजी साहब पूरा गैदरिंग बना के बैठे हुए हैं भाई। ये चीज़ भाई बोलेगा अभी भी 2 घंटे और लेट होगी। आप तो रबड़ी लेने गए थे। रबड़ी नहीं मिल रही है, अभी इसका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। हैदराबाद से तो निकल गई, लेकिन कराची पहुंचने में भी अभी 2 घंटे का सफर, 3 घंटे गुजर चुके, लेकिन कोई नामो निशान नहीं। जंगल पे रोक दिया गया। अल्लाह अल्लाह करके भाई निकल गया मीटिंग से। ये ट्रेन है चलती कम है, रुकती ज्यादा है। खुशी बोरो रुम रुम्बा रवे ने मारा कराचिया रसे ने, लेकिन नरुआ के चे कने लेट पर लेट करेगा ये ट्रेन। पहुंच चुके हैं पोर्ट कासिम में, और सामने से ट्रेन आते हुए एक नजारा दिखाते हुए देखते जाएं। जबड़ करके जाएगा हमारे पास से। ये आया, वाह वाह, जकड़ पकड़ जकड़ पकड़ जकड़ पकड़। ओलंजी का मरला बिन कासिम पहुंच चुके हैं। लांडी से बराह रास्त मौजूद, लांडी पर ट्रेन रुक चुकी है। अब अगला स्टेशन मलीर का है, मेरे ख्याल से फिर कैंट का। इतना ही रहा साथ आपका भजन। आप डिग रोड में उतर के जा रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है खाली हो रहा है डिग रोड पर। वसीम भाई कैसा एक्सपीरियंस था आपका भाई? छू मजाक ना, बेहतरीन मजाक। वाह वाह, चाचा याद में खोए हुए हैं, हाजी साहब भी फोन में लगे हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त डिग रोड। हाजी साहब और सईम पैकिंग के साथ बैठे हुए हैं। सफर का अभी 20 मिनट का रास्ता है। ट्रेन ने बहुत खज्जल ख्वार कराया है। सब इस बारे में क्या रोशनी डालना चाहते हैं? टार्च होता तो मैं रोशनी डालता, चलो मैं इससे रोशनी डाल देता हूँ। रोशनी डाल रहे हैं, हेलो रोशनी 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 रोशनी। अभी भी कैंट पे पहुंच गए हैं। चाचा साहब मुस्कुराते हुए आवा बाजी वार्ता वाले। हाँ ट्रेन पूरा खाली हो चुका है, लेकिन अशर नशर किया हुआ है। डिग रोड में जो लोग उतरे हैं गंदगी करके चले गए, और यहाँ पर हाजी साहब और ये पैकिंग जारी। अगला स्टेशन कैंट।
देख रहे हैं आप ये पीएफ म्यूजियम को क्रॉस करके रवां दवा 2:45 बजे काला पुल के पास ट्रेन अपना मुंह काला करते हुए आ गया भाई कराची चावनी। भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई पहुंच गए भाई दिल आखिरकार कराची पहुंचते हुए वसीम और आजी साहब पहुंच गए भाई आखिरकार। बुरुए भाई आजी साहब सामान तो जिसको तक कूली नंबर 1 भाई और आजी साहब सामान लेकर ऊपर की तरफ रवां दवा। कराची का खूबसूरत नजारा। अभी भी मुसाफिर अपने अपने ट्रेन के इंतजार में। डर का है डन्ना ओ डर का है रश्शा गली बेचारे आता भाई जंग ये दमन याला आते के साथ ही ट्रैफिक जाम भाई। बाबा को बाइक पे बिठा के बाबा अलविदा भाई। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रहा लाहौर से कराची का, कराची से लाहौर बने कुछ भाई साहब कैसा रहा टूर? शानदार। यकीनन देखने वालों को भी बहुत मजा आया होगा। अभी वीडियो बहुत से अपलोड करने हैं। अब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। वसीम की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़ कैमरे के उस पार है। अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ट्रेला पेशदार भाईजान पेशीदार।